हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज साइंस वन का इंपॉर्टेंट और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है अभी। ओके, तो ये वीडियो सभी को शेयर कर दो। जितने भी एसएससी में बच्चे हैं, अभी स्टडीज कर रहे हैं और जो स्टडीज नहीं किए पूरे साल भी, उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हो। लाइक बढ़ाते रहो ऐसे ही। ओके, जैसे कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री में लाइक बढ़े हुए हैं, थैंक यू। और अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, और बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे सर साइंस का भी बनाइए। ठीक है, कमेंट भी आया था। ओके, इसलिए आज साइंस वन का इंपॉर्टेंट एंड कुछ मॉडल पेपर यहाँ पे, पहले मॉडल पेपर में यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। ओके, पूरे टेक्सुअल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब बता के दूंगा मैं आपको, और कौन से चैप्टर पढ़ना है वो भी बताऊंगा आपको। ओके, मॉडल पेपर हम लोग बाद में लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए, एंड तक अच्छी तरह से देखो, तब जाके आपको पूरा हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे से टिक करवा देता हूँ, फिर हम लोग मॉडल पेपर्स और ट्रिक्स एंड टिप्स पे जाएंगे। ओके, टेक्स्ट बुक आप लोग सभी लोग निकाल लीजिए। सबसे पहले इस 10 चैप्टर में से चलो है। ओके, देखो, तो ये 10 चैप्टर में से सबसे पहले आप लोग कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से रीड करोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, पहले वो मैं बता दूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशंस को अच्छी तरह से मस्त कर लेना, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे 100%। ओके, और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। ओके, जैसे स्केप वेलोसिटी हो गया, वो एक इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है। ओके, और उसके बाद भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको तो चैट डालो एकदम मस्त पैकी। वाई? बिकॉज अगर तुमने फ्यूचर में साइंस लिया ना, तो पूरे केमिस्ट्री में यही है, एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डोबेराइनर के ट्राइड्स पढ़ो, उनके रूल्स पढ़ो। ओके, उसके बाद न्यूलैंड हो गया, न्यूलैंड के ऑक्टेव पढ़ो, ये सब रूल्स पढ़ के जाओ। उसके बाद हेनरी मोसले, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल्स के बारे में भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ के जाओ। मेंडेलीव के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे वो पढ़ो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया अच्छी तरह से। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करके जाओ। इस सभी साइंटिस्ट का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट फिक्स आएगा एग्जाम में। ओके, और एग्जाम में पूछेगा कि भाई कितने एलिमेंट्स है, तो 118 118 एलिमेंट्स है। वैसे तो 119 एलिमेंट्स होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितना है, 118 एलिमेंट्स ही है। ओके, तो ध्यान में रखना। उसके अंदर कुछ मेटल्स है, नॉन मेटल है, फिर मेटलॉइड्स है, ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं, फिर ग्रुप्स और पीरियड पूछेगा एग्जाम में, एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ओके, ग्रुप्स बोला तो कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड बोला तो पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, ये लर्न करके जाओ। तो पहला दूसरा चैप्टर, ये 2 चैप्टर, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर देखो, कोई भी केमिकल जब तक आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता रहेगा, तब तक आप लोग केमिकल रिएक्शंस के कोई भी सम्स नहीं कर सकते हो। ओके, कभी इसमें क्या होगा, या तो बैलेंस इक्वेशन आएगा, बोलेगा कौन सा केमिकल रिएक्शन का टाइप है ये बताओ, या तो दूसरा टाइप कैसे आएगा ये पता करने के लिए कि चलो इसको बैलेंस करो। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो हर एक क्वेश्चन कर डालना, और इसमें से 1-2 मार्क्स का कोई भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखना। ओके, चलो, उसके बाद हीट में भी है। हीट के अंदर रेजुलेशन क्या होता है ये पढ़ के जाना। होप्स अपैरेटस पढ़ के जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, रेजुलेशंस, होप्स अपैरेटस, उसके बाद आपका
इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर से आ सकता है। देखो न्यूमेरिकल्स के लिए कौन कौन से पहले पढ़ना है आपको, पहला तो ये फर्स्ट ग्रेविटेशन, दूसरा फोर्थ वाला पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हीट, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर लेंसेस। इसी में से आप लोगों को कोई भी एक या तो दो, मैक्स टू मैक्स दो ही क्वेश्चन आएंगे। पढ़ना इतना है। सोचो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस करना चाहिए उनको, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ते हैं और आता कितना है, बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आता है। सोचो पूरे बुक में से कितना चैलेंज है, बच्चे लोग कितना चैलेंज फेस करते हैं, बरोबर। अब अगले साल देखो, एक साल और छोड़कर उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सिलेबस चेंज होगा, तो शायद कुछ चेंजेस हो सके। ओके, होना ही चाहिए, क्योंकि 10 चैप्टर, सोचो ना 10 चैप्टर में से वो आता है 4 ही क्वेश्चन ही आते हैं। अब बताओ, पेपर पैटर्न भी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ओके, फिर भी हाँ कुछ बच्चे टॉप करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जस्ट अभी 324 का हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड साइंस में 98 मार्क्स है आउट ऑफ 100। ओके, तो इस बार 100 आउट ऑफ 100 आना ही चाहिए गाइस। ओके, मैथ्स में भी उतना ही है। ब्रेक देखो इस साल हो सकता है। चलो, और हाँ तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर सब लोग कमेंट करना कि सर मेरा इतना परसेंटेज आया, और मैथ्स और साइंस में कितना मार्क्स है वो भी बताना जरा। ओके, और नहीं बताना हो तो सीधा सीट नंबर और मम्मी का नाम लिख के सेंड कर देने का, कमेंट में पता चल जाएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, तो हीट चैप्टर में भी पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स। अब इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के अंदर डायग्राम पक्का आएगा 100%, याद रखना। डायग्राम बनाने को आएगा, फिक्स है, इसलिए डायग्राम जितने भी हैं वो सब अच्छी तरह से बना के जाओ। और डायग्राम में लेवल डायग्राम बनाना है। हाँ, लेवल डायग्राम मतलब नीट एंड क्लीन लिखना है हर एक चीज को। ओके, फिर लेंसेस है, लेंसेस पे क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इसके अंदर से आता ही है, 100% आएगा। जैसे पावर, लेंस लेंस का पावर वो भी आता है एग्जाम में, तो वो सब पढ़ के जाओ। फिर मेटलर्जी है, मेटलर्जी के अंदर अच्छी तरह से करके जाओ। उसके बाद कार्बन कंपाउंड, भाई इसमें आयु पैक नेम फिक्स आएगा, 100% आएगा। आयु पैक नेम याद रखो, इसका कार्बन कंपाउंड बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपने साइंस लिया ना तो पूरा का पूरा फिर से 11th में आ जाएगा कार्बन कंपाउंड। ओके, और स्पेस मिशन तो कुछ नहीं, एकदम आसान चैप्टर है, सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स का एक है, वो फॉर्मूला थोड़ा लर्न कर लेना। ओके गाइस, ओके, अब आ जाते हैं, ये तो पूरे चैप्टर्स का के अंदर क्या था, कौन कौन से करना है, कैसे करना है वो बता दे। अभी आपको इंपॉर्टेंस देता हूं। अब देखो, शॉर्ट में सारा रिवाइज भी हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा चैप्टर, 10 के 10 चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं मैं। ओके, अभी देखो सबसे पहले मीनिंग आ सकता है आपको, व्हाट इज अ ग्रेविटेशन, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो बता रहा हूं अच्छी तरह से करके जाओ, देखो आएगा 10 तारीख के पेपर में 100% आएंगे क्वेश्चन, जैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री में आया ना वैसे ही इसमें भी आएगा। ओके, चलो ग्रेविटेशन का मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाओ। उसके बाद फोर्स एंड मोशन के मीनिंग पढ़ के जाओ भैया। उसके बाद ये अंकल है न्यूटन बाबा, भाई इन ये नहीं होते तो आज ग्रेविटेशन भी नहीं होता। ओके, तो न्यूटन बाबा के बारे में थोड़ा सा जान लो, ये पूरा यहाँ का इतिहास भूगोल दिया, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है केपलर लॉ। हाँ, केपलर लॉ के पहले आता है सर्कुलर मोशन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों अच्छी तरह से मीनिंग करके जाओ। देखो बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ टेक्सचुअल पढ़ते हैं, बीच में से भी एग्जाम में आता है, ध्यान में रखो, बीच में से भी कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद केपलर लॉ पक्का आएगा, 3 लॉ में से एक लॉ पूछ सकता है। ये तीनों लॉ एकदम अच्छी तरह से नीट एंड क्लियर। हाँ, कंपलसरी डायग्राम बनाने का लॉ, अगर तुमको आया ना, कंपलसरी डायग्राम बनाना है विथ पेंसिल, याद रखो, ठीक है। फिर पेज नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करके जाओ आप लोग। ओके, महेंद्र एंड विराट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद अब सीधा आ जाएंगे हम लोग पेज नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल करना। उसके बाद दूसरा वाला भी दोनों करके जाओ।
न्यूमेरिकल जो बता रहा हूं वही करो, ज्यादा मत करो। यस, मास एंड वेट, डिस्टिंग्विश बिटवीन पक्का आ सकता है, मास एंड वेट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मास और वेट में क्या डिफरेंसेस है वो अच्छे से करके जाओ आप लोग, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये सब उतना मत करो। हाँ, फ्री फॉल, शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है फ्री फॉल, टिक कर लो, फ्री फॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री फॉल आएगा ही आएगा, याद रखो। फिर पेज नंबर 12 पे ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, इसको कर लेना आप लोग। स्केप वेलोसिटी, ये पक्का फॉर्मूला पूछेगा, स्केप वेलोसिटी, ठीक है, याद रखना। स्केप वेलोसिटी ये इसका फॉर्मूला है, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट में 2gm अपॉन r, ये फॉर्मूला है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। स्केप वेलोसिटी दे देगा, रूट में दे देगा 2gm अपॉन डैश, तो लिख देने का r है, क्या है r, और उसके बेस पे एक सॉल्व एग्जांपल करना है आपको। पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व वाला, ओके। टेक्सचुअल पे आ जाओ, टेक्सचुअल पे देखो यहाँ पे जितने ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सभी के सभी करना है, वो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे, बड़े बड़े क्वेश्चंस ही मैं बताऊंगा, ठीक है। इधर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मार्क करो, फिर फर्स्ट यानी ए और बी, बी के बाद एफ एंड जी, सन एंड मून वाला, सॉरी सन और अर्थ वाला, ये करके जाओ, ये पक्का आने के चांसेस हैं, ओके। ये अच्छी तरह से करके जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया। सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला भाई डोबेरेनर अंकल आए, साइंटिस्ट डोबेरेनर अंकल आए, उन्होंने अपने रूल्स बताए। इन्होंने क्या किया, शॉर्ट में बता देता हूं मैं, शॉर्ट में बता रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं, हाँ डिटेल नहीं जा रहा, ओके, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है गाइस, ओके। कल मैंने ऑनलाइन लाइव सेशन आया था, बट थोड़ा सा ड्यू टू द जिटर इन द इंटरनेट, दैट इज अ प्रॉब्लम, इसकी वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है, इसलिए आप लोगों ने फिर से दूसरा वीडियो में बना रहा हूं, ओके। चलो, डोबेरेनर अंकल आए, तो इन्होंने क्या क्या किया पता है ना, ये सबसे पहले ईयर ईयर याद करते रहो, ईयर याद रखना, 1817, ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, किधर के थे, जर्मन के, जर्मनी के। 1817 में, देखो सिंपल सा याद करने का ट्रिक बताता हूं तुम लोग को, 17 अप्रैल याद रखो, हमारे क्लासेस की एनिवर्सरी है, अभी आएगा तो टोटल 14 साल हो जाएगा, 14 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, बस 17 के बाद वाला नंबर पहले लिख दो, हो गया है, याद हो गया आपको। जर्मन और जर्मनी के थे, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ईयर याद करने का ट्रिक, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, देखो ये अंकल बताए, इन्होंने एटॉमिक मास, क्या किया इन्होंने, हर एक एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में किया, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद उन्होंने क्या किया, अब कुछ तीन तीन एलिमेंट्स लिए, कितने, तीन तीन एलिमेंट्स लिए, और सबका एटॉमिक नंबर फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकाला, तो मिडल वाले एटॉमिक नंबर के मास के अप्रॉक्स बराबर आ रहा था। मतलब देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है कितना, सॉरी एटॉमिक मास कितना है, 6.9 है, और उसके बाद आपका सोडियम का 23 है, और आपका पोटेशियम 39.1 है। तो क्या किया इन्होंने, ये अंकल ने पहले एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास का एवरेज निकाला, तो मिडल वाले के अप्रॉक्स बराबर आ रहा था, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो 23.0, यानी ये किसका था, सोडियम का था, किसका था, सोडियम। ये याद रख लेना, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, डोबेरेनर ट्राइड्स, दो ट्राइड्स लिख दो, नाम लिख दो, ठीक है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके बाद आ जाएगा कैल्शियम स्ट्रोंटियम, उसके बाद बेरियम। तो अब कैल्शियम एंड बेरियम
का एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो उनको पता चला स्ट्रॉन्टियम का 88.7 और जबकि है कितना 87.6। नॉट एग्जैक्ट है, उन्होंने अप्रोक्स बताया, ध्यान में रखना। ये है अंकल डोबेराइनर के थ्रेड्स। फिर आ जाएगा नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स है, तीनों में से तीनों याद कर लो। सिंपल सा, 2 तो फिक्स आता ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं फिक्स आएगा। फिर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उसके बाद आयोडीन हो गया। तो क्लोरीन का 35.5, फिर आयोडीन का कितना 126.9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 81.2 आ रहा है। ये किसका आ रहा है, Br का, ठीक है, ब्रोमीन का। ओके, तो ये ऐसा डोबेराइनर अंकल बताए। लेकिन ये भी कुछ समय आते आते ये अंकल हो गए फेल। क्यों? सबसे बड़ा गलती किया इन्होंने एटॉमिक मास। ध्यान से सुनते जाओ, पूरा पूरा बुक खत्म हो जाएगा अभी। एटॉमिक मास 1870 में ये किधर के थे, जर्मनी के थे और साइंटिस्ट थे। क्या थे, साइंटिस्ट। इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या किया, सभी को क्लासिफाई किया और उन्होंने 3-3 ऐसे ग्रुप बनाए और फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मास का एवरेज निकाला तो अप्रॉक्स मिडल में आ रहा था। ओके, बाद में ये भी अंकल फेल हो गए। अभी ये फेल होने का कारण क्या है, एक ही एटॉमिक मास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद न्यूलैंड अंकल है। न्यूलैंड, इन्होंने ऑक्टेव रूल बना दिया, सारे गा मा पा दी ने सा, सा रे गा मा पा दी ने सा। फिर मतलब इन्होंने ये बताया कि जो 8वें नंबर का है और पहले और 8वें नंबर का दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, ऐसा इन्होंने बताया, बरोबर। लेकिन ये भी अंकल आगे चल के बाद में ये भी क्या हो गए, फेल हो गए। और ये किधर के थे, इंग्लैंड के थे। याद रखना, ईयर है क्या, वो ईयर 1866, ठीक है, याद रखना। न्यूलैंड इंग्लैंड, न्यूलैंड इंग्लैंड, ट्रिक। और ये भी बाद में फेल हो गए। अब क्यों फेल हो गए, बहुत सारे रीजन थे, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि मैं बताऊं। और याद रखना कि जब ये अंकल थे तो 23 एलिमेंट का ही इन्वेंशन हुआ था, बट ये अंकल आए, कौन, न्यूलैंड अंकल आए तो 56 एलिमेंट्स का इन्वेंशन हुआ था, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, वो भी फेल हो गए। वो भी क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे रिसर्च कर रहे थे। वही मेरे अंकल आए मेंडेलीव, भाई ये रशिया के थे, क्या के थे, रशिया के थे, याद रखना, 1869 टू 1872 एडी। ओके, ये बहुत, ये जब आए ना तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ये बहुत हद तक सफल हुए, सक्सेसफुल हुए, क्योंकि इन्होंने ना, शॉर्ट में बता रहा हूं, सब कुछ शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ना प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में ये एलिमेंट आ सकते हैं और कुछ जगह क्या किया, वैकेंट रख दिया। देखो इनका दिखाता, ये देखो, ये है इनका टेबल, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है। कुछ जगह खाली रख दिया और सोचा कि ये एलिमेंट आ सकता है और आया भी, लेकिन कुछ सही आया तो कुछ गलत हो गया, इसलिए अंकल भी फेल हो गए। इनका डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बोर्ड में आ सकता है मेंडेलीव का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेरिट्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेज मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, नहीं तो पता चला कि ये थोड़ा लर्न कर लेना अच्छी तरह से। चलो ये आ गया। फिर आ जाएंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अंकल हेनरी मोस्ले ने बनाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टोटल 4 ब्लॉक बनाए। कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक। ओके, स्मार्ट कोड दिया था मैंने, SDPF, SDPF, बरोबर। ये 4 ब्लॉक बनाए, चारों ब्लॉक का हर एक अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो अगर साइंस लोगे तो 11th में जाके पूरा, 11th 12th में पूरा का पूरा हर एक ब्लॉक के बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, अलग अलग पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वैलेंसी क्या होती है थोड़ा पढ़ लेना। फिर एटॉमिक साइज,
एटॉमिक साइज पढ़ लेना, शॉर्ट इस 1 मार्क्स के लिए है। फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है 1 pm इक्वल टू 10⁻12 m। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सीधा क्वेश्चंस पे। ऑब्जेक्टिव सब करना है, उसमें कुछ टिक नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग सीधा, क्वेश्चन नंबर 3। यस 3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? या अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एज अ 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा अभी देखो, अब ये क्या बोला, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। एटॉमिक नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं, बस इसको प्लस कर दो। क्या करो, प्लस कर दो। 2 + 8 10, 10 + 2 12। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, कितना हो जाएगा 12। तो ऐसा एकदम आसान है, कुछ है नहीं एकदम। फिर ये पूछेगा किस ग्रुप का है, वो सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, बहुत आसान। तो ये ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 एकदम छोटे छोटे पूरा कर डालो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद डी करो, नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ये करके जाओ। उसके बाद ई करो, ई वाला। फिर मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आएगा सेवेंथ का फर्स्ट एटॉमिक साइंटिफिक रीजन, atomic radius goes out the decreasing while the going on the left to the right in the period। okay ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन सी करो, ई करो, उसके बाद एट्थ का फर्स्ट करो, नहीं एट्थ का क्या फर्स्ट, राइट द नेम। ओके एट्थ का फर्स्ट बरोबर, डी एफ जी एच, खत्म। चलो केमिकल रिएक्शंस में कुछ करना नहीं है, केमिकल रिएक्शंस तुमको पता होना चाहिए, बहुत इजी है, इजी चैप्टर है ये। सिर्फ तुम लोग को इसमें केमिकल किससे क्या क्या बनता है वो पता होना चाहिए, और उसका टाइप्स पता होना चाहिए, ठीक है। वो पता होगा तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। छोटे छोटे क्वेश्चन कर डालो, राइट द आंसर, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन टिक करो, उसके बाद डी करो, ई करो, देन क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। गिव साइंटिफिक रीजन फर्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, और ये सब करके जाओ। ये पूरा, ये सब छोड़ो मत, हाँ ये पूरा का पूरा करना है, 6 7 8 अच्छी तरह से करना है, एकदम छोटे छोटे हैं। उसके बाद आ जाएंगे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 नंबर, मस्त क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम पक्का आएगा, इसमें से सम्स भी आ सकता है, ठीक है। ये फ्यूजेस है, डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्यूजेस है, कैसे कैसे फ्यूज होते हैं, कहा, क्योंकि ऐसा डायग्राम दे दे, बोलेगा ये क्या है लिखो, तो क्या लिखोगे, फ्यूज। ओके पता होना चाहिए, वो एमसीबी है, ओके एमसीबी ध्यान में रखो। फिर छोटे छोटे सब फ्यूज है। हाँ ये क्वेश्चन टिक करो, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करो, राइट हैंड थंब रूल। इलेक्ट्रिक मोटर पक्का आएगा 100%, इसका वर्किंग आएगा, बड़े क्वेश्चन है ये, डायग्राम कंपलसरी बनाना है तभी लिखना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट नोट्स, फिर गैलोनोमीटर शॉर्ट नोट्स, 2 नंबर के लिए आ सकता है सब, ठीक है। गैलोनोमीटर क्या है। फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लर्न करो। फिर एसी डीसी में डिस्टिंग्विश बिटवीन पक्का आएगा 100%, याद रखना, ठीक है। एसी डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट में कैसा होता है, करंट का लेवल एकदम सेम होता है, और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, अप डाउन अप डाउन। ये देखो ये डायरेक्ट करंट है, ये दिख रहा है ऊपर नीचे जा रहा है, ये डायरेक्ट करंट है। और अल्टरनेटिव का एकदम स्ट्रेट जाएगा, मतलब वो उसका कोई भी वोल्टेज, वो वोल्टेज क्या होता है, फिक्स रहता है, ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसकी वर्किंग आ सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। शॉर्ट नो से सब कुछ ये छोटे छोटे सब करना है, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद ये तीनों करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वो सब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का लिख लो सी, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का सी डी,
Give scientific reason. Tungsten metal is used to the make the solenoid type coil in the electric bulb. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन सी करो, फिर डी करो, फिर एट्थ का बी सी, फिर क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट क्वेश्चन सी एंड डी. बस हीट में आ जाओ. लेटेंट हीट पक्का आएगा. लेटेंट हीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेटेंट हीट याद रखना. हाँ, उसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का असंगत व्यवहार. ये देखो इधर है, पक्का आएगा 100%. फिर होप्स अपैरेटस, इसके बारे में आ सकता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. चलो ह्यूमिडिटी भी पढ़ के जाना. इसमें से कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 69 पे सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद वाला 2 क्वेश्चन. फिर आ जाओ इधर एक्सरसाइज में. छोटे क्वेश्चन पूरा करना है. क्वेश्चन नंबर 5 टिक करो, क्वेश्चन नंबर 4 टिक करो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट टिक करो, फिर 7 का फर्स्ट और सी. 8 पूरा तो पैसेज है. पैसेज देखो, पैसेज को छोड़ना नहीं है. पैसेज को छोड़ना नहीं, क्योंकि एकदम इजीएस्ट आने वाले हैं. उसको अच्छी तरह से पैसेज को 2-3 बार रीड करो. रीड करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन आंसर प्रॉपर लिखना है. ये टाइप का ये पूरा कर लो अच्छे से. उसके बाद पहला क्वेश्चन 9th का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद थर्मल सी वाला. आ जाओ 6th वाले चैप्टर में. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आ जाओ. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ सकता है आपको. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रट के जाओ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है 1-1 मार्क्स में. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो 1.0003. याद करो, इसमें से एक पक्का आएगा 100%. ध्यान में रखो. सबसे ज्यादा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. ठीक है, सबसे ज्यादा डायमंड का होता है 2.42. ये याद करके जाना. इसमें से कुछ एक फिक्स आएगा. ये डायग्राम के रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं, अच्छी तरह से पढ़ के जाओ. चलो क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल है पेज नंबर 79 पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों अच्छे से करके जाना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी. फिर 4 का फर्स्ट सेकंड. बस हो गया, इसमें ज्यादा नहीं क्वेश्चन. लेंस में आ जाओ. ये रूल्स हैं कुछ रे डायग्राम के. ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाओ तीनों. इसी के देखो, ये तीनों रूल पता रहेगा ना, तो ही आप अच्छी तरह से डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना पाओगे. ठीक है, याद रखना. अब इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा बता भी देता हूं तुम लोग को. चलो कि क्या है ये. अगर कभी भी किसी भी लेजर लाइट से हम लोग कहीं भी, जैसे ये लेजर लाइट है आपकी, यहां से ये रे, ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रे डाल रहा हूं. तो ये रे जहां पे जाएगी ना, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं. क्या कहते हैं? इंसिडेंट. और बीच में एक लेंस होगा, कोई भी प्रकार का हो सकता है लेंस. ओके, फिर उसके बाद लेंस होने के बाद फिर जहां से गुजरेगा, आगे जो पार होगा, लेंस के आगे होगा, तो दैट इज अ रिफ्रैक्टेड रेस. ओके, याद रखना. ये इंसिडेंट रे होता है. जो रेस हम लोग क्या करते हैं, जैसे टॉर्च से अगर हम लोग ने क्या किया, टॉर्च ऑन किया, तो वो कौन सी रे हो जाएगी? इंसिडेंट रे. कौन सी रे? इंसिडेंट. देखो इधर इंसिडेंट, इधर इंसिडेंट. ठीक है, और जो बाद में जो रिजल्ट आएगा उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. ओके, तो ये तीनों लॉ अच्छे से पढ़ के जाओ. ये लॉ पर पता चलेगा तो डायग्राम बना लोगे. डायग्राम फिक्स आएगा, एक फिक्स आएगा. ठीक है, अब ये पोजीशन भी पता होना चाहिए, इसी के बेस पे हम लोग को बताना है. इधर पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/FM. 1P 1 देखो 1D, सॉरी 1P नहीं, P
का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। 1 तो फॉर्मूले में है, और एफ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, याद रखना। इसीलिए 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। याद रखना कि यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस इज अ, किस में होता है, डायोप्टर में। तो पावर कभी भी रहेगा तो उसका यूनिट पूछेगा तो क्या लिखोगे, डायोप्टर। क्लियर है, अच्छी तरह से करके जाओ, पक्का आएगा। अब ये लेंस का कॉम्बिनेशन का है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के हैं। फिर फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के बेस पे पक्का एग्जाम में एक सम आएगा, कोई भी आ सकता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक ही दिया ये, हाँ आईज भाई, इंसान की आंखें को, आंख है तो दुनिया दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आंख सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, वैसे पूरे अंग इंपॉर्टेंट है, बट आईज के बिना सब अंधेरा ही अंधेरा है। सोचो हम लोग कितने करोड़पति लोग हैं, पता है आपको? अब बोलोगे सर आप करोड़पति, हम करोड़पति, सब करोड़पति कैसे? अरे याद रखना, जिसके पास भगवान ने हर एक अंग प्रॉपर बनाए हैं वो करोड़पति ही है। कुछ समझा मेरी बात? इसलिए याद रखो। तो ह्यूमन की आंख बनाने के लिए पक्का आ सकता है, ये मस्त पैकी अच्छे से बना के जाओ, नीट एंड क्लीन। उसके बाद इसके डिफेक्ट आएंगे, डिफेक्ट में एक डिफेक्ट पक्का आएगा 100%, शॉर्ट नोट्स और डायग्राम के साथ बनाना है, याद रखना, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, पहला आएगा मायोपिया, दूसरा आएगा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा आएगा प्रेसबायोपिया। तीनों के अंदर एक पक्का आएगा फिक्स, और करेक्शन के लिए भी आएगा, ठीक है, याद रखो। फिर यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये दोनों पे, और टेलीस्कोप, तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। शॉर्ट नोट सब करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 टिक करो, क्वेश्चन नंबर 2 टिक करो, और साइंटिफिक रीजन का पहला टिक करो और सीधा सीधा सी टिक करो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट टिक करो और दूसरा टिक करो, बस, और एक तीसरा भी कर लो, बस हो गया। चलो आ जाओ, मेटलर्जी। मेटलर्जी भाई, इसके अंदर आप लोग को क्या सब कौन से क्वेश्चंस, मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़। ये देखो रिएक्शन, जो पहले अपना पहले बताया था रिएक्शन, उसी का रिएक्शन इधर सेम टू सेम आएगा। मतलब एक रिएक्शन पढ़ लिया तो दोनों चैप्टर के लिए काम हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ओके। कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, जैसे सोडियम। भाई सोडियम खतरनाक है, एक नंबर खतरनाक है, ठीक है। सोडियम क्या हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं, इसलिए इसे हाईएस्ट टॉप में डाला गया है, ठीक है। उसके बाद बीच में जो मिडल वाले रिएक्टिविटी सीरीज है, जो थोड़ा मतलब मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टीन हो गया, लीड हो गया, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, मतलब मिडल में है। उसके बाद एकदम लोअर 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 में आएगा कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, और एकदम नथिंग में आएगा गोल्ड। भाई गोल्ड इसीलिए तो महंगा है गोल्ड, सब लोग खरीदते हैं क्या गोल्ड? नहीं खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, क्योंकि जानते हैं, देखो जो पैसे वाला है उसको किसी का परवाह है क्या? अब पैसे वाला लोग कैसे बनते हैं? मेहनत से बनते हैं, और मेहनत कैसे आएगा? पढ़ेगा तब मेहनत करेगा ना, समझ गया, और मेहनत करेगा पैसा आएगा, सिंपल सी बात है, ओके। गोल्ड के बाद बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब पावरफुल है गोल्ड, इसलिए किसी से अच्छा तू निकल चल, क्यों? अपने दम पे है भाई, क्या समझ में है? अभी तुम लोग का मार्क्स आएगा मस्त, तो सीना तान के बोले 90% आया, अभी किसी का आएगा 47%, तो कैसे बोलेगा ये 47 आया मेरा यार? तो कितने शर्म की बात है। माँ बाप बेचारे इतने मेहनत करके आप लोगों की फीस पे करते हैं, आपको हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, बट आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लेके दिन भर इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बराबर, ये सब फालतू काम है, और दोस्तों के चक्कर में पढ़ने का है। दोस्त आजकल कोई दोस्त भी नहीं है, ये सब फालतू के चोचले हैं, ये सब बेकार चीजें हैं, दोस्त के चक्कर मत पड़ो, अपना पहले लाइफ बनाओ। एक बार तुम सक्सेस हो गए ना, सब दोस्त तुम्हारे पास आएंगे, ये याद रखो। और पैसा कमाना है अच्छा ना, तो सिंपल सा एजुकेट हो,
एजुकेट नहीं होएगा ना तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जीवन में, याद रखो। तो ये आपको 3 टाइप बता दिए। एकदम लास्ट वाला लोअर, किसी से रिएक्शन नहीं करता है भाई, क्या? गोल्ड। क्या? गोल्ड। पानी में रखो, किधर भी रखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसीलिए एकदम लो में आता है, इसलिए बहुत महंगा होता है। देखो वो भी एक छोटा सा है, स्टोन ही है, वो भी एक पत्थर है, लेकिन उसका इतना प्राइस क्यों? आज देखो पब्लिक लोग आईफोन के पीछे पागल है, क्यों? ब्रांड वैल्यू है उसकी। सैमसंग के पीछे पागल है लोग, ब्रांड वैल्यू है। सैमसंग सबसे बाप डिस्प्ले बनाता है, सब डिस्प्ले किधर से खरीदते हैं? सब सैमसंग से खरीदते हैं ना। क्यों? उसने मेहनत किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया उसने डिस्प्ले के ऊपर, इसलिए आज पैसा कमा रहे हैं। क्या समझ गया? ठीक है, दोस्त मिस के चक्कर में पड़ो मत तुम लोग। दोस्त मिस कोई होता नहीं किसी का, कोई नहीं होता है, सब बस सेल्फिश लोग हैं इस दुनिया में। एक बार तुमसे काम निकल गया ना, तुम कौन हम कौन, कोई नहीं तुम्हारा साथ देने वाला है, याद रखो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस अच्छे से कर लेना आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ यस, आयोनिक कंपाउंड पे शॉर्ट नोट्स। आयोनिक कंपाउंड अभी शॉर्ट में बता देता हूं मैं इसका। आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयोनिक कंपाउंड होता क्या है, ठीक है? चलो एक दिखा देता हूं मैं तुम लोग को यहाँ पे। आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं गाइस, याद रखो आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना? 281। उसके बाद क्लोरीन Cl लेते हैं 17, इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। अभी देखो कैसा है ना, आयोनिक मतलब आयंस, आयंस एक पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। इस पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट जो है ना, जिसमें से नोबल गैस को छोड़ दो, 18th वाले ग्रुप में जितने आएंगे उसे कहते हैं नोबल गैस, या तो इनर्ट गैस कहते हैं। 18th वाले जो ग्रुप में आएंगे ना उसे नोबल गैस, इनर्ट गैस, जीरो गैस कहते हैं। उनसे कोई किसी का मतलब कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। तू कौन मैं कौन नहीं जानने का, क्यों? उनका पेट भरा है ना। क्या समझा? पेट भरा हुआ है उनका, इसलिए किसी से लेन देन नहीं करते हैं, साइड में छोड़ दो उनको। तो यानी याद रखना। और हाँ, कभी भी जब स्ट्रक्चर बनाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके क्लास में हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला दे देता हूं मैं, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब फर्स्ट क्लास 1 डाला तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा? 2। पहले क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर इधर 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना के 8, यानी दूसरे में कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 8। समझ गया? याद रखो। चलो देखो मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं, ये सारी चीजें पूरा डिटेल नहीं जा रहे हैं, ठीक है? जिसको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। अभी आज विमेंस डे है, तो हमारे गर्ल्स चाइल्ड के लिए स्पेशल ऑफर है आज के दिन, ओके? ठीक है, 20% एडिशनल डिस्काउंट है गर्ल्स चाइल्ड के लिए। बॉयज के लिए भी है बट उतना नहीं है क्योंकि विमेंस डे है ना, तो याद रखो। और सभी स्टूडेंट्स और जितने भी बॉयज हैं सभी को एक बात बोलना चाहता हूं कि आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल हैं और गर्ल्स हैं, उनके रिस्पेक्ट करो, यस, उनकी हेल्प करो, अंडरस्टूड? ना कि उनका कोई फायदा उठाओ, ओके? और सभी से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे ही करोगे, अपने आसपास सभी गर्ल्स का प्रोटेक्शन और उनका हेल्प और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट, टीचर्स का रिस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है, ओके? चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो आयोनिक कंपाउंड की बात करता हूं। देखो ये दोनों को मिला देंगे ना बेटा तो क्या बनेगा पता है? NaCl। अब इसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ऐसा ये जब क्या करेगा, इसमें लास्ट में कितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है, तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या तो दूसरे से लेगा। तो ये एक दे देगा या तो 7 लेगा, तो इसके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? लेना कि देना? देना। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दे देगा।
और उसी को इलेक्ट्रॉन देगा जो इसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा। बेस्ट फ्रेंड है भैया कौन? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के पास एक बाकी था, तो ये क्या करेगा? इसको दे देगा। जैसे ये देगा ना, तो इसका ये आयन बनेगा प्लस। क्या बनेगा? प्लस। और जैसे ये लेगा वैसे इसका आयन क्या बनेगा? माइनस। इसलिए सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है, तो बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। को पड़ जाए मेरी बात? तो दैट इज नोन एज, दिस इज एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये 8वीं से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। 8वीं के साइंस का बुक निकाल लेना, उसके अंदर बुक में आप देख लो, साइंस के बुक में आयोनिक कंपाउंड वहां पे भी था। बस लेकिन बच्चे पढ़ते किधर है? चलो, सोडियम समझ गया। आयोनिक कंपाउंड क्या है? आयंस। आयंस मतलब प्लस और माइनस। इसमें से कोई भी एक अच्छे से करके जाओ। ये सब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड्स, कोरोजन, कोरोजन आ सकता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे करते हैं अपन, याद रखना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोजन ऑफ मेटल्स। चलो भाई आ जाओ, चलो इधर, बहुत कम समय है। कितना बज गया भाई? अरे चलो आगे बढ़ जाते हैं। राइट नेम्स पूरा करना है, इसमें कुछ मत छोड़ो, पूरा का पूरा करो, एफ तक पूरा करो। क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं छोड़ो। हाँ, सी तक, 3 आ जाओ इधर। ये चारों के चारों मेटलर्जी, ओर्स एंड मिनरल्स एंड गैंगवे, चारों इंपॉर्टेंट है। फिक्स एक आएगा। साइंटिफिक रीजन पहला लेमन वाला लिख लो। दूसरा सी वाला करो। सी, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन अ केरोसिन। सोडियम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, याद रखना, क्योंकि अगर पानी में तुम डाल दिया सोडियम ना, ब्लास्ट हो जाएगा। और इसी के केरोसिन से रिएक्शन नहीं करता है, उसके अंदर डाल के रखते हैं, इसलिए क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता है, इसलिए अपन सोडियम को किधर डालते हैं? केरोसिन में डाल के रखते हैं। याद रखो, ये पक्का आ सकता है। फिर उसके बाद डी और ई भी करो। चलो आ जाते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 7 टिक करो। फिर ड्रॉ लेवल डायग्राम, पहला क्वेश्चन और डी क्वेश्चन, फर्स्ट ए और डी। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और जिंक वाला, ई वाला। चलो आ जाओ 9th, कार्बन। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। आईयूपैक नेम पक्का आएगा इसके अंदर। हाँ ध्यान में रखो, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन मस्त है। कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, आईयूपैक नेम, ये देखो सब नाम है, ये सब मैंने पढ़ाया आप लोगों को, सब जरा अच्छे से करके जाओ। बहुत बड़ा चैप्टर है, यही बड़ा चैप्टर एक है, कार्बन। चल भाई आजा आजा आजा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये लास्ट चैप्टर है अपना। ठीक है, स्पेस मिशन लास्ट चैप्टर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसके नाम शॉर्ट ना, फुल फॉर्म देगा नाम, तुम लोग को सॉरी शॉर्टकट देगा, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पुतनिक। ओके, ये सब याद रखो, कौन से ईयर में है वो याद रखो बस। हाँ ये देखो, ये ऐसा इन सैट, जी सैट, IRN, SS, ये सब आपको ऐसा देगा और इसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो ये पक्का करके जाओ। और कौन से सैटेलाइट है, किधर के लिए सैटेलाइट है, आपको ऐसा चार्ट दे देगा और ये दे देगा और ये बोलेगा फिल करो एक्टिविटी टाइप। ठीक है, ओके, तो याद रखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, जैसे वेदर सैटेलाइट हो गया, तो ये क्या करता है? ये वेदर का प्रिडिक्शन करता है कि भाई बारिश होगी, धूप होगा, क्या होगा। इसके लिए ये वेदर सैटेलाइट है, तो इसके लिए क्या है? इनसैट और क्या है? जी सैट, और लॉन्चर का नाम क्या है? GSLV, याद रखो। ठीक है, ऐसे ही पूरा हाँ ये देखो, ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना। अब आ जाएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये करके जाओ अच्छे से, पहला ही क्वेश्चन करके जाओ। हाँ ये भाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये डायग्राम बनाने को आ सकता है एग्जाम में, और इसरो, ये इसरो ने बनाया है। ठीक है, इसरो के बारे में शॉर्ट नोट्स पे आ सकता है। ये स्केप वेलोसिटी में स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में बताया तुमको, स्केप वेलोसिटी इन रूट में 2gm/r। ठीक है, वही यहाँ पे भी है। उसके बाद मून मिशन है, ये सब तो तुमको पता ही रहेगा, ये सब भाई पहले
राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स। ओके, चलो ये हो गया पूरा हमारा कंप्लीट और खत्म हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है। ये क्वेश्चन में थर्ड का फर्स्ट टिक कर लो और डी टिक कर लो और पहला टिक कर लो इधर, और ये देखो ये चार्ट कंप्लीट करने के लिए ये हो गया खत्म पूरा चैप्टर, 10 के 10 चैप्टर। चलो अब मॉडल पेपर फटाफट से हम लोग देख लेंगे एक बार। चल अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट एसी। तो ये मॉडल पेपर है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ये कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो फॉलो करना है। ओके ठीक है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, पहले ही लिखा रहता है सबके सब क्वेश्चन कंपलसरी है भाई, तो सबके सब क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही है। देखो अगर आपको ऐसा लगता, कितने बच्चे होते हैं ना, एनी 4 करना है अगर, तो एनी 4 वो सिलेक्ट करो जिसमें डायग्राम हो। हाँ डायग्राम नहीं है तो कोई भी कर दो, और वो सिलेक्ट करो जो तुमको परफेक्ट आता हो। नहीं तो पता चला सब करते हैं, 6 के 6 दिया, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें, ऐसा नहीं करने का, जो परफेक्ट आता है उसको नीट एंड क्लीन करो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूं, उसके सोल्यूशंस भी हैं साइड में। ओके, आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते जाओ फिर। पूरे मॉडल है, ऐसे बोर्ड में पेपर आने वाले हैं 10 तारीख को, इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, आंसर्स भी मैंने दिया है यहाँ पे। ओके, सबके आंसर साइड में मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव्स के, इसलिए नीट एंड क्लीन आप लोग करो। चलो मैं यहाँ पे स्लाइड शो करते जा रहा हूँ। आंसर लाइक अ कॉनकेव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 6 टाइप है, 6 में से कुछ भी हो सकता है, याद रखो 6 टाइप में से कुछ भी हो सकता है। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। उसके बाद ये फॉर्मूलेस हैं, height of the image upon height of the object, this is known as a magnification। ये मैग्निफिकेशन ऑफ फ्री फॉल तो करके ही जाओ, फ्री फॉल करो, फ्री फॉल पे शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, फाइंड ऑड मैन आउट है यहाँ पे, देख लो। फिर इसका आंसर फ्लोटिंग, ये सब करके जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा इसमें एनी 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ए का 4 मार्क्स का है, मतलब 2-2 मार्क्स का एक है। 2 बी फिर आ जाएगा, ये क्वेश्चंस है, ओर्स एंड मेटलर्जी को एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जितना क्वेश्चन दे रहा हूं किसी भी हाल में कर लो अच्छे से, आएगा फिक्स। और ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 5 करना है, 15 मार्क्स के, यही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से करो, आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो, 40 आउट ऑफ 40 साइंस 1 में आ सकता है, आराम से आ सकता है, बट अच्छे से करोगे तभी आएगा। ये नहीं कि पता चला भाई मजे कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ऐसा मत करो। थोड़ा टाइम है, कर लो, उसके बाद तो फिर एंजॉय एंजॉय ही है। चलो आगे भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 5 मार्क्स का, ये मस्त क्वेश्चन है, याद रखो, कोई एक ही करना है। और मैं तो बोलता हूँ दोनों करके आओ, अगर टाइम है ना दोनों करो, इसको दोनों के दोनों करो। ठीक है, अगर तुमको पहले ये करो कि जो तुमको आता है, ना तो टाइम भी देखते रहना, एक घड़ी पहन के जाओ घर, वैसे तो पहना ही रहेगा सबने, नहीं पहना तो एक ले लो। और आई पैक नेम, ये तो भाई इसके बिना पेपर नहीं बनने वाला है, ध्यान में रखो। आई पैक नेम आएगा 101%। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा खत्म पूरा का पूरा, 4 ही तो क्वेश्चन आते हैं भाई। ओके, 4 ही क्वेश्चन आते हैं, खत्म हो गया, पेपर ही खत्म हो गया, बस 40 मार्क्स का पेपर, सोचो 2 घंटे का। ओके, तो आई होप कि ये सब समझ गया रहेगा आप लोग को अच्छी तरह से। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट में कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। तो 10 तारीख के पेपर में सभी लोग अच्छी तरह से, आई होप कि 40 में से 40 नंबर ला सकते हैं साइंस 1 में। साइंस 1 का पेपर बहुत मस्त होता है, बट उसके पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब सारी चीजें पता होगा। ठीक है, और अपना
एलिमेंट्स के चैप्टर नंबर 2 जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, क्योंकि पूरा ये दुनिया केमिस्ट्री है। याद रखो, हर जगह पे केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। वो चैप्टर पढ़ो नीट एंड क्लीन। चलो, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द साइंस 1 पेपर।